गुड मॉर्निंग। आज मैथ्स की क्लास में आप लोगों को वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट के एक शॉर्ट ट्रिक में बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग अर्थात 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर लर्न होना चाहिए। दूसरा, हम लोग प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न को देख करके ही विदिन 7 सेकंड के अंदर आंसर आपके सामने होगा। सबसे पहले प्रश्न का इकाई की संख्या देखने का, यूनिट डिजिट देखने का। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट वर्गमूल की इकाई की संख्या 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। अगर 4 है तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। 5 है तो 5 ही रहेगा। 6 है तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। 9 है तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में इकाई की संख्या से दो अंकों का आप जोड़ा बना लीजिए। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है 5041। इसमें दो अंकों का जोड़ा बनाइए। तो पहला 41 है और दूसरा कितना है 50 है। अब पहला जोड़ा का इकाई का अंक कितना है 1 है। तो 1 है तो इसका वर्गमूल की इकाई की संख्या स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। इट्स ओके। नेक्स्ट दूसरा कपल क्या है 50। अब यहां पर देखने का किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में 50 आएगा। तो आपके सामने है 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, यानी 50 जो होगा 49 और 64 के बीच में आएगा। तो हम लोग ऊपर की संख्या हमेशा लेंगे, यानी 7 का वर्ग। तो आप यहां 7 लिख दीजिए। अब 71 और 79 में कौन सी संख्या होगी, ये आपके सामने आपको ऑप्शन चुनना है। तो यहां पर देखिए 50 जो है 49 के नजदीक में है कि 64 के नजदीक में है, यानी ऊपर वाली संख्या के नजदीक में है कि नीचे। तो 50 जो है 49 के नजदीक में है, 49 ऊपर है। यहां पर ऊपर कौन सी संख्या है 71, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 6724। इसमें इकाई की संख्या 4 है। तो 4 है तो वर्गमूल में इकाई की संख्या 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। ठीक, यानी दो संख्याओं का आपने जोड़ा बनाया। तो 24 में इकाई की संख्या 4 है। तो 4 अगर है तो वर्गमूल में 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। दूसरा है 67 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में होगा। तो आप सीधे से देखेंगे 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, इन दोनों के बीच में 67 आता है। तो आप ऊपर की संख्या को ले लीजिए, आप यहां पर 8 लिख दीजिए। अब 82 और 88 में कौन सा वर्ग होगा, कौन सा वर्गमूल होगा। 67 किसके नजदीक में है 64 के नजदीक में है, यानी ऊपर वाली संख्या के नजदीक में है। ये ऊपर वाला कितना है 82, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा है 6781। 6781 दो अंकों का जोड़ा बनाइए। 21 इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल में क्या हो सकता है 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। दूसरा जोड़ा है 67 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में होगा, तो इन्हीं के बीच में होगा। 64 और 81 के बीच में। 67 8 के नजदीक में है, तो आप यहां पर 8 लिख दीजिए। अब 67 किसके नजदीक में है, तो आप बोलोगे सर 64 के नजदीक में है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। चौथा एग्जांपल एक अपवाद का एग्जांपल है जिसे आपको याद रखना है। इसे आप लिख लीजिए अपवाद स्वरूप में, जो कि इस नियम से नहीं सॉल्व होगा। वो है 1296। 1296 का वर्गमूल आप इससे नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसको आप याद रखना है। इसका वर्गमूल होगा 36। कितना होगा 36 होगा। इस तरीके से इस नियम को फॉलो करके आप बहुत सारी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। और हम यही आशा रखेंगे आप लोगों से कि घर पर आप बहुत सारी संख्याओं का चुनाव करिए और उनका वर्गमूल निकालिए इस मेथड से। जिस भी स्टूडेंट का या जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको नहीं आता है कमेंट में लिखिए, या जिन भी संख्याओं का वर्गमूल
कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।